द लॉर्ड। आइए हम परमेश्वर के वचन में चले और हम परमेश्वर के वचन से निकालेंगे प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 13 अध्याय। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 13 अध्याय और मैं उसकी 16 आयत से आपके सामने पढ़ता हूँ। यहाँ यूं लिखा है, और उसने छोटे बड़े धनी कंगाल स्वतंत्र दास सबके दाहिने हाथ या उनके माथे पर एक एक छाप करा दी कि उसको छोड़ जिस पर छाप अर्थात उस पशु का नाम या उसके नाम का अंक और कोई अंक हो और कोई लेन देन ना कर सके। ज्ञान इसी में है, जिसे बुद्धि हो वो इस पशु का अंक जोड़ ले, क्योंकि वो मनुष्य का अंक है और उसका अंक 666 है। आमीन। परमेश्वर की आशीष उसके पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने पर हो। परमेश्वर की आशीष उसके पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने पर हो। आमीन। आप लिविंग चर्च हो तो लिविंग चर्च की तरह ही एक्ट करो। आमीन। यस। ओके, तो आज हम बात कर रहे हैं किस पर? बैठ जाइए आप। गॉड ब्लेस यू। आज हम बात कर रहे हैं मार्क ऑफ द बीस्ट पर। कब तक चलेगा मैं नहीं जानता, जो प्रभु अगुवाई करता है उसके हिसाब से हम चलते हैं। नाइट वॉचेस हम लेके चल रहे थे, बट यू नो गॉड समटाइम्स टर्न्स यू, वो कहीं और आपको ले चलता है, क्योंकि उसने अपनी बातें आपको बतानी होती और वो ये चाहता है कि आप उससे वो चीज समझो और सीखो। आमीन। जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ रहे हैं आप बात को? तो हम बातचीत करें किस पर? मार्क ऑफ द बीस्ट। आमीन। क्योंकि कहती है बाइबल कि उस पशु की छाप जिस जिस पर नहीं होगी वो लेन देन नहीं कर सकेगा। आमीन। और उस पशु की छाप जिस पर होगी वो अनंत में नहीं प्रवेश करेगा। तो एक जमीनी है और एक आसमानी है। अगर छाप हो तो उसका नुकसान और फायदा क्या है, छाप ना हो तो उसका नुकसान और फायदा क्या है, ये सारी बातें हमें जाननी है। लेकिन इन बातों को जानने से पहले हमें ये जानना है कि वो मार्क ऑफ द बीस्ट क्यों है, वो पशु की छाप क्यों है, और ऐसा क्या है उस छाप में जो बाइबल में लिखा हुआ है कि जिस पर वो छाप होगी वो परमेश्वर के उस अनंत में प्रवेश नहीं करेगा। जो अपने ऊपर वो छाप लेगा वो प्रवेश नहीं करेगा। ऐसा क्या है उसमें? आमीन। तो उसको ठीक से समझेंगे हम लोग। मुझे नहीं पता कब तक ये चलेगा, लेकिन जैसे खुदा अगुवाई करता रहेगा तो हम लोग उसमें आगे बढ़ते जाएंगे। आमीन। समझ रहे हैं? तो हम निकालते हैं प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 12 अध्याय और 9 आयत। पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ। तब वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लिस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। और फिर मैंने स्वर्ग से ये बड़ा बस दोबारा चलते हैं, धीरे से पढ़ते हैं। अब मैं से बताऊंगा कि क्या क्या है इसमें। यस सिस्टर प्लीज। तब वह बड़ा अजगर ओके, सबसे पहली चीज जो है इसमें वो क्या है? तब वह बड़ा अजगर अर्थात अजगर, अजगर मतलब इंग्लिश की बाइबल में लिखा ड्रैगन। आमीन। और सिस्टर अर्थात वही पुराना सांप, और वो क्या है? पुराना सांप है। इंग्लिश की बाइबल में क्या लिखा है? सरपेंट। आमीन। और सिस्टर जो इब्लिस और शैतान कहलाता है। इबलीस, उर्दू में इबलीस बोलते हैं और हिंदी में क्या बोलते हैं? शैतान। आमीन। ये क्या कहलाता है? इबलीस और शैतान। जो हाँ जी, आगे क्या लिखा है? और सारे संसार का भरमाने वाला है। ये क्या है? ये जो इबलीस है ये क्या है? ही इज द डिसीवर। आमीन। डिसीवर ऑफ द वर्ल्ड। पूरी दुनिया का डिसीवर है, पूरी दुनिया को भरमाता है, धोखा दे रहा है। आमीन। यस सिस्टर। फिर
पृथ्वी पर गिरा दिया गया। ये जो है ये पृथ्वी पर गिरा दिया गया। आमीन। और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। उसके दूत भी गिरा दिए गए। ये दूत कितने थे? 1/3 सेना उसके साथ थी। अब हम इन तीनों को अलग अलग तरीके से समझेंगे। आमीन। कि इसको अजगर क्यों बोला जाता है? आमीन। अजगर का मतलब क्या होता है ब्रदर? अजगर का मतलब होता है ड्रैगन। इंग्लिश के बारे में क्या लिखा हुआ है? ड्रैगन। तो अजगर ये सांप नहीं है, अजगर इज ड्रैगन। ड्रैगन को उनको कोई हिंदी नाम नहीं मिला तो उन्होंने क्या लिख दिया वहां पे? अजगर। आमीन। समझ आ रहा है ब्रदर कि नहीं? ठीक है, लेकिन हम निकालते हैं अय्यूब की पुस्तक और उसका 41 अध्याय। देखो क्या होता है बाइबल में ना, हर एक किसी ना किसी से कंपेयर किया जाता है। मतलब कोई ना कोई किसी चीज को रिप्रेजेंट करता है। जैसे यीशु मसीह है, यीशु मसीह को कौन सा जानवर रिप्रेजेंट करता था? मेमना। क्योंकि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने क्या बोला? देखो ये है संसार का मेमना जो जगत के पाप उठा ले जाता है। आमीन। तो यीशु मसीह क्या था? मेमना। वो मेमना आने वाला था। आमीन। वो बलिदान आने वाला था, वो बैल आने वाला था, ऑक्स आने वाला था, जो कि लोगों के पापों के लिए बलि किया जाना था। पवित्र आत्मा को किसने रिप्रेजेंट किया? फाख्ता ने। कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता है कि मैंने फाख्ता को आत्मा को फाख्ता की नहीं उतरते देखा। ठीक है, समझ आ रहा है? यीशु मसीह शेर के द्वारा भी रिप्रेजेंट किया जाता है। जब आप प्रकाशित वाक्य की पुस्तक पढ़ते हैं तो उसमें मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना ये 4 प्राणियों से, जानदारों से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। इसमें से पहला क्या है? सिंह। दूसरा क्या है? ऑक्स। तीसरा क्या है? ऑक्स मतलब बैल। तीसरा क्या है? मनुष्य। और चौथा क्या है? उकाब। तो वो उससे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ऐसे ही बाइबल में ना हर चीज के लिए कोई ना कोई रिप्रेजेंटेशन है। शैतान के लिए भी रिप्रेजेंटेशन है, लूसीफर के लिए भी रिप्रेजेंटेशन है। लूसीफर का रिप्रेजेंटेशन पहले हम समझेंगे कि ये ड्रैगन कौन है, फिर हम समझेंगे कि सरपेंट कौन है, और फिर हम आगे चीजें चलेंगे सो दैट हमें ये पता लगे कि मार्क का मतलब क्या। अभी तक तो हमें ये नहीं पता मार्क क्या होता है, और वो मार्क ऑफ द बीस्ट क्यों है, कुछ और क्यों नहीं है। आमीन। मार्क ऑफ द बीस्ट क्यों है? पशु की छाप क्यों है? पंछी की छाप क्यों नहीं है कि नहीं? किसी और चीज की, किसी मनुष्य की छाप क्यों नहीं, पशु की छाप क्यों है? तो वो जानना बड़ा जरूरी है। तो सिस्टर अब हम चलते हैं यहां से अय्यूब की पुस्तक और उसका 41 अध्याय और पढ़ते हैं थोड़ा सा क्या लिखा हुआ है। पहली आयत से पढ़ेंगे अय्यूब की पुस्तक 41 अध्याय और पहली आयत। फिर क्या तू लिव्यातान अथवा मगर को बंसी के द्वारा खींच सकता बंसी है? नहीं, बंसी। बंसी, बंसी के द्वारा खींच बंसी सकता पता है है? आपको क्या चीज होती है? हुक। हुक क्या होता है? यस, जिससे मछली पकड़ते हैं उसको बंसी बोलते हैं। मच्छी का जो कांटा होता है ना, क्या बोलते हैं उसको? बंसी बोलते हैं। भूल गए हो आप लोग, मच्छी पकड़ना है, याद ही नहीं है आपको। आमीन। समझ आ रहा है जी? प्लीज पहली आयत को इंग्लिश में पढ़ें, क्या लिखा हुआ है। पहली आयत कौन सी होगी? 41 की। चैप्टर तो सेम ही रहेगा ना? हाँ जी। Can't thou draw the Leviathan with an hook and or his tongue with a cord which thou lettest down? लेटेथ डाउन, इसमें कहीं आपको मगरमच्छ दिख रहा है? क्रोकोडाइल लिखा है वहां? आमीन। क्रोकोडाइल नहीं लिखा ना? यस। क्या कहता है? कहता है कांस्ट दाउ ड्रॉ आउट लिव्याथान विद एन हुक और हिज टंग विद अ कॉर्ड व्हिच दाउ लेटेस्ट डाउन। जो तू नीचे गिराता है, जो तू डालता है। लेटेस्ट डाउन मतलब जो तू जिससे मच्छी पकड़ने के लिए पानी में डालता है,
वो चीज। तो आपकी हिंदी की फाइल में गलत लिखा हुआ है, मगरमच्छ उन्होंने जबरदस्ती में डाला हुआ है। उनको मगरमच्छ की जगह वहां पे ड्रैगन लिखना था, बट वो समझ नहीं पाए कि क्या लिखे, तो उन्होंने वहां पे मगरमच्छ लिख दिया। बट वो दोनों जगह किसकी बात कर रहा है? लेवियाथान। ठीक है ना? है जी? आपकी बाइबल में क्या लिखा है? पढ़िए पढ़िए प्लीज, क्या लिखा हुआ है? फिर क्या तू लेवियाथान अथवा मगर लिखा है ना वहां पे, बस वो मगर नहीं होना चाहिए, वहां पे भी लेवियाथान ही होता है, अर्थात नहीं होता कोई चीज। आमेन। ओके, डिस्क्रिप्शन ऑफ लेवियाथान पढ़िए। या डोरी से उसकी जीभ दबा सकता है? क्या तू उसकी नाक में नकेल लगा सकता है? मतलब लेवियाथान एक ऐसा जानवर है जिसकी नाक में नकेल कोई नहीं डाल सकता। तो अय्यूब से कह रहा है, तू ये सब काम कर सकता है क्या? और सिस्टर, या उसका जबड़ा कील से भेद सकता है? हाँ, क्या वह तुझसे बहुत गिड़गिड़ाएगा? क्या वो तुझसे बहुत गिड़गिड़ाएगा? और क्या वह तुझसे मीठी बातें बोलेगा? क्या वो तुझसे मीठी बातें बोलेगा? और क्या वह तुझसे वाचा बांधेगा? क्या वो तुझसे वाचा बांधेगा कि भाई मुझे मत मार, मुझे ये सब मत कर? वो तुझसे गिड़गिड़ाएगा, ये सब बातें करेगा क्या वो तुझसे? और कि वह सदा तेरा दास रहे? वो सदा तेरा, मैं तेरा दास बन के रहूंगा, प्लीज तू मुझे छोड़ दे, मुझे मत मार, मुझे ये मत कर, मुझे कैद मत कर। क्या वो तेरे साथ ऐसा करेगा? पर क्या तू उससे ऐसे खेलेगा जैसे चिड़िया से? हाँ, क्या तू उससे खेलेगा ऐसे जैसे चिड़िया से खेलते हैं? चिड़िया को पिंजरे में रखते हैं ना, तो क्या तू उससे ऐसा खेल सकता है जैसे चिड़िया से? फिर या अपनी लड़कियों का जी बहलाने को उसे बांध रखेगा? कि बच्चों का खिलौना बना देगा तू उसे? ऐसा हो सकता है क्या? फिर क्या मछुओं के दल उसे बिकाऊ माल समझेंगे? हाँ जी, क्या वह उसे व्यापारियों में बांट देंगे? जी, मतलब व्यापारियों में बांट देंगे, मतलब उसे बेच देंगे, मतलब उसे हम आगे बेच देंगे मार कूट के, जैसे मच्छियां बेची जाती हैं, जैसे मंडी होती है उसमें बेचा जाता है, क्या ऐसा कर देंगे? और क्या तू उसका चमड़ा भाले से या उसका सिर मछुए के त्रिशूलों से भेद सकता है? त्रिशूलों से, मतलब मछुओं का जो एक औजार होता है वो कैसा होता है पता है आपको? मच्छी पकड़ने वाला ऐसे होता है। वो त्रिशूल आप ऐसा मत सोचो जैसा त्रिशूल यूं होता है ना, वो ये नहीं होता, इट इज लाइक दिस। उससे वो पकड़ते हैं। तो कह रहा है क्या उससे तू उसे भेज सकता है? और तू उस पर अपना हाथ ही रखे तू उस पर अपना हाथ ही रखेगा ना, तो लड़ाई को कभी ना भूलेगा। तो ब्रदर उस लड़ाई को तू कभी भी नहीं भूल सकता। जो लड़ाई होगी ना, तू कभी नहीं भूलेगा। और भविष्य में कभी ऐसा ना करेगा। भविष्य में तू ऐसा नहीं करेगा। क्यों? डर के मारे। क्यों नो? कि तू डर के मारे कभी ऐसा नहीं करेगा कि यार मैं इस पर दोबारा हाथ रखूं, या मैं सोचूं इसको गुलाम बनाऊं, या मैं कुछ करूं। तू हाथ रखने की भी कोशिश नहीं करेगा। ब्रदर, आज हम लड़ाई में कहते हैं ना, तू हाथ रख के देख, कहते कि नहीं कहते? तू हाथ रख, तुझे मैं बताता हूँ। हाथ रखने का मतलब है कब्जा करना, कि तू उसको नीचा दिखाना, हाथ रखना, ये सब कुछ भी नहीं करेगा। यस, फिर क्या होगा जी? देख उसे पकड़ने की आशा निष्फल रहती है। हाँ जी, उसके देखने ही से मन कच्चा पड़ जाता है। जब उसको कोई इंसान देखता है ना, तो उसका मन कच्चा, किसका? इंसान का मन कच्चा हो जाता है। मतलब उसका मन जो है वो थरथराने लगता है, वो इंसान कांपने लगता है जब उसको देखता है। उसके रूप को ही देख के इंसान डरना शुरू हो जाता है। आमेन। वो ऐसा विशालकाय चीज है। यस। और कोई ऐसा साहसी नहीं जो उसको भड़काए। कोई ऐसा साहसी नहीं जो उसको भड़काए। यस। फिर ऐसा कौन है जो मेरे सामने ठहर सके? कौन है ऐसा जो मेरे सामने ठहर सके? यस। किसने मुझे पहले दिया है जिसका बदला मुझे देना पड़े? कोई ऐसा नहीं है जिसने मुझे पहले दिया हो जिसका बदला मैं देता हूँ। सो यू कांट से कि गॉड इज रिवॉर्डर ऑफ गुड थिंग्स। आई मीन, मैंने खुदा को ये दिया, खुदा ने, तो फिर मैं खुदा को इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैंने अपनी मर्जी से दिया है। नो, जो कुछ भी खुदा ने आपको दिया होता है, यह संसार में जो कुछ भी खुदा ने जिसको दिया है उसके हिसाब से ही वो उसको देता है। अगर खुदा ना चाहे तो कोई अपनी भेंट खुदा के पास नहीं ला सकता। पता है आपको? फिर जी, देख जो कुछ सारी धरती पर है सो मेरा है। आमीन। मैं उसके अंगों के विषय, मतलब वो ये बता रहा है कि लेवियाथान सिर्फ किसके वश में रह सकता है? मेरे अलावा और किसी के नहीं। आमीन। यस सिस्टर, क्यों?
मैं उसके अंगों के विषय और उसके बड़े बल और उसकी बनावट की शोभा के विषय चुप न रहूंगा। यस, उसके ऊपर के पहरावे को कौन उतार सकता है? मतलब जो उसने खाल पहनी होती है उसको कौन उतार सकता है? कोई नहीं उतार सकता। आमेन। और उसके दांतों की दोनों पांतियों के अर्थात जबड़ों के बीच कौन आएगा? कौन आएगा? वो जबड़े इतने बड़े हैं कि कोई हिम्मत भी नहीं कर सकता कि मैं अंदर जाके उसको मारूं, या मैं उसके जबड़ों के बीच में जाके खोल लूं, या उसके जबड़ों में जाके फिर निकल आऊं। कोई ऐसा साहसी नहीं है। यस। और उसके मुख के दोनों किवाड़ कौन खोल सकता है? हाँ जी, उसके दांत चारों ओर से डरावने हैं। डरावने हैं उसके दांत। आपको पता है, जब हम शेर को देखते हैं तो उसके दांत डरावने होते हैं। अगर हम कुत्ता भी देखते हैं, हमारी तरफ घुर्राता है, ऐसे ही करता है, मुंह खोलता है, तो उसके दांत हमें डरावने लगते हैं। आमीन। थोड़े डरावने लगते हैं। लेकिन जब लिव्याथान अपने दांत दिखाता है ना, तो बाइबल कह रही है कि उसका मन कच्चा हो जाता है। आमीन। यस। फिर सिस्टर। उसके छिलकों की रेखाएं घमंड का कारण है। यस, उसकी छिलकों की जो रेखाएं हैं ना, उसकी बॉडी पे जो छिलके लगे हुए हैं, स्केल्स जो है ना, जैसे मच्छी के स्केल्स होते हैं ना, कपट्टे होते हैं, तो वो जो स्केल्स है ना, उसकी जो लाइंस है, वो उसके घमंड का कारण है। मतलब वो इतनी प्यारी लगती है, वो इतना ब्यूटीफुल लगता है उनमें, कि वो उसके घमंड का कारण है कि मैं बहुत सुंदर हूँ। आमीन। तो इसको आप याद रखिएगा, घमंड का कारण है। और उसके छिलकों की रेखाएं घमंड का कारण है। जी, वे मानो मोहर बंद किए हुए हैं। वे एक वो मानो मोहर बंद किए हुए हैं, सील्ड। shut together हाँ, with a close as with a close seal. सील मतलब एक दूसरे के ऊपर ऐसे उनको बंद कर रखा है जैसे सील कर दिया गया हो। आमीन। यस सिस्टर। फिर वे एक दूसरे से ऐसे जुड़े हुए हैं कि उनमें वायु भी नहीं घुस सकती। जी, वे आपस में मिले हुए और ऐसे सटे हुए हैं कि अलग अलग नहीं हो सकते। फिर उसके छिकने से उजियाला, छिकने नहीं सिस्टर, छींकने से। छींकने, उसके छींकने से क्या हो जाता है? उजियाला चमक कैसे उठता होता है? कैसे होता है? प्लीज टेल मी, कैसे हो सकता है किसी के छींकने से? आप जब छींकते हो तो बल्ब जल जाते हैं नाक से, हैं? हम जब छींकते हैं तो नाक से बल्ब जल जाते हैं हमारे। लेकिन वो जब छींकता है तो उसकी छींक से उजियाला हो जाता है, विच मीन्स जब वो छींकता है तो उसके नथनों से आग निकलती है। आमीन। तो जब वो छींकता है उसके नथनों से आग निकलती है, तो उस आग से क्या होता है? उजियाला हो जाता है। आमीन। समझ आ रहा है? यस। फिर और उसकी आंखें भोर की पलकों के समान है। उसके इतनी साफ, इतनी अच्छी जो आंखें हैं उसकी, वो इतनी अच्छी हैं कि भोर की पलकों के समान लगती हैं। क्या आप देखोगे ना तो उसमें ऐसा लगता है लाइफ है। आमीन। समझ आ रहा है? यस सिस्टर। उसके मुंह से जलते हुए पलीते निकलते हैं। जलते हुए पलीते मतलब अंगारे, मतलब उसके मुंह से आग निकलती है। जलते हुए पलीते उसके मुंह से निकलते हैं। जब वो मुंह खोलता है तो उसके मुंह से आग यूं निकल रही होती है। आमीन। यस। और आग की चिंगारियां छूटती हैं। उसके नथनों से ऐसा धुआं निकलता है जैसा खोलती हुई हांडी और जलते हुए नरकटों से। यस। उसकी सांस से कोयले सुलगते और उसके मुंह से आग की लौ निकलती है। रहता कहाँ है? पानी में। और उसके मुंह से क्या निकलती है? आग। उसके नथनों में क्या भरी हुई है? धुआं। ये सब चीजें भरी हुई है। आमीन। लेकिन रहता कहाँ है? पानी में। यस। फिर उसकी गर्दन में सामर्थ बनी रहती है। हाँ जी। और उसके सामने डर नाचता रहता है। उसके सामने डर नाचता रहता है। व्हाट डज दैट मीन? कि वो किसी से डरता नहीं। डर उसके सामने नाचता है, विच मीन्स जो भी उसके सामने जाता है वो डर जाता है, लेकिन वो किसी से नहीं डरता। समझ रहे हो? वो किसी से भी नहीं डरता, क्योंकि उसको पता है कि मैं बहुत पावरफुल हूं। आमीन। और सिस्टर, उसके मांस पर मांस चढ़ा हुआ है। यस। और ऐसा आपस में सटा हुआ है यस। जो हिल नहीं सकता। जो हिल भी नहीं सकता। मतलब उसका मांस जो है ना, गैंडा देखा ना आपने? गैंडे की तरह उसका मांस है, बिल्कुल टाइट, मांस पे मांस चढ़ा हुआ।
और हिल भी नहीं सकता। फिर उसका हृदय पत्थर सा दृढ़ है, यस, वरन चक्की के निचले पाट के समान दृढ़ है। मतलब चक्की का निचला पार्ट कैसा होता है? नो नो नो, इट इज नॉट हार्ड। घूमता नहीं है, ऊपर वाला ही घूमता है। तो उसका दिल जो है ना, वो इतना पत्थर है कि वो एक जगह स्थिर है। आमेन। ऊपर वाला पार्ट चक्की का हिलता है, नीचे वाला पार्ट नहीं हिलता। आमेन। तो उसका दिल जो है ना, वो उस पत्थर के समान है जो रख दिया गया, वो हिलता नहीं, पत्थर है उसका दिल, मोम नहीं है, मतलब किसी पे तरस नहीं है। ही इज नॉट हम्बल, वो दीन नहीं है। आमेन। उसका दिल जो है वो पत्थर का कलेजा बोलते ना कि यार वो तो पत्थर का कलेजा लेके घूम रहा है, पत्थर का दिल लेके घूम रहा है, उसके मन में जरा सी भी माया दया नहीं है, और ये सब माया नहीं है, ये सब चीजें नहीं है, वो वैसा है। आमेन। यस सिस्टर। फिर जब वह उठने लगता है तब सामर्थी भी डर जाते हैं। जब वो उठने लगता है तो सामर्थी भी डर जाते हैं। आमेन। जितने सामर्थी पाए जाते हैं वो सबके सब उसके उठने से ही डर जाते हैं। अभी तो उसने लड़ना नहीं शुरू किया है। और फिर और डर के मारे उनकी सुध बुध लोप हो जाती है। सुध बुध लोप हो जाती है, खो बैठते हैं सुध बुध। उनको समझ में नहीं आता हम क्या करें, क्यों? क्योंकि लेवियाथान जाग गया है, तो उनकी कुछ समझ में नहीं आता। आमेन। और सिस्टर, यदि कोई उस पर तलवार चलाए तो उससे कुछ ना बन पड़ेगा। कुछ नहीं बनेगा तलवार चलाने से। फिर और ना भाले और ना भर्ची और ना तीर से, वह लोहे को पुआल सा और पीतल को सड़ी लकड़ी सा जानता है। सूखी लकड़ी सा जानता है, सड़ी लकड़ी, सॉरी। आमेन। सड़ी लकड़ी मतलब सूखी लकड़ी। तो लोहे को कैसे जानता है? पुआल पता है आपको क्या होता है? पुआल, पुआल वो भूसा होता है जो मिट्टी में मिला के गारा बनाया जाता है, उसको वैसा लगता है वो, चाहे कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो। आमेन। समझ रहे? वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि उसके सामने लोहा भी नहीं चलता, उसके सामने पीतल भी नहीं चलता ही, मतलब वो जजमेंट से भी नहीं डरता, वो किसी चीज से नहीं डरता। आमेन। फिर वह तीर से भगाया नहीं जाता जी, गोफन के पत्थर उसके लिए भूसे से ठहरते हैं। हाँ जी, लाठियां भी भूसे के समान गिनी जाती है। लाठियां भी भूसे के समान गिरी जाती हैं। आप समझ रहे हो? इतना बड़ा है लेकिन उसके लिए क्या लगाया जा रहा है? लोहा, पीतल। आमेन। उसके बाद तीर, उसके बाद गोफन, उसके बाद लाठियां। और लाठियां भी भूसे के समान गिनी जाती है। वह भर्ची के चलने पर हंसता है जी। उसके निचले भाग पैने ठीकरे के समान है। ठीकरा मतलब पत्थर के समान है। पत्थर के ठीकरे होते हैं ना, मट्टी के घड़ा टूट जाता है उसके ठीकरे होते हैं, उसके समान है। और कीच पर मानो वह हेंगा फेरता है। हेंगा फेरता है, कीच पर मानो वो लौटता है, हेंगा फेरता है, अपनी पूंछ हिलाता है यूं करके कीच में। यस। एंड वह गहरे जल को हंडे के समान मचता है। मतलब जब वो गहरे जल में होता है ना, समुद्र के अंदर अगर वो होगा तो जब वो हिलेगा ना, तो समुद्र पता कैसे हिलता है? जैसे आप लस्सी बनाते हो ना, मथना कहते हैं उसको। जब आप लस्सी नहीं बनाते, वो लकड़ी का वो डाल के हिलाते हो, उसे बोलते हैं मथना। तो ब्रदर वो वैसे करता है, जब वो हिलता है तो ऐसे समुद्र हिलता है। ही इज सो पावरफुल। आमेन। फिर सिस्टर, उसके कारण नील नदी मरहम की हांडी के समान होती है। वह अपने पीछे चमकीली लीक छोड़ता जाता है। मतलब जब वो चलता है तो उसकी जो पूंछ है ना, उस पूंछ के पीछे एक चमकीली लाइन चल रही होती है। उसकी पूंछ जैसे जैसे हिलती है ना, वो लाइन वैसे वैसे ही हिलती हुई जा रही होती है। ही सो ब्यूटीफुल। क्या आप देखो ना अगर ऊपर से, तो आपको देख के बहुत सुंदर लगेगा कि यार ये क्या चीज बनाई है खुदा ने। आमेन। गॉडजिला तो बड़ी छोटी चीज है। ही इज मच मोर पावरफुल देन गॉडजिला। गॉडजिला तो उन्होंने छोटी चीज बनाई है, लेकिन ये वो चीज है। गॉडजिला को तो आपने मरता हुआ भी देख लिया ना, कि इंसान ने उसको मार दिया, गोलियां तो जहाज लाए, मार दिया। फिर गॉडजिला 2 आई। अब हमारे जमाने में गॉडजिला आई थी ना, बहुत देखते थे। फिर गॉडजिला 2 आई, फिर गॉडजिला 2 में फिर क्या हुआ? फिर एयरफोर्स और आर्मी और ये मार दिया, ऐसे सब ने मार दिया। बट दिस थिंग नो वन कैन डिस्ट्रॉय। कोई आदमी इसको मार नहीं सकता।
क्योंकि ये जब खड़ा ही होता है ना तो लोगों के हाथ पैर कांपने लग जाते हैं। ये आपकी बाइबल कह रही है, तो इसे कोई नहीं मार सकता। यस सिस्टर, फिर वे अपने पीछे चमकीली लीक छोड़ जाता है। हाँ जी, गहरा जल मानो श्वेत दिखाई देने लगता है। समझ रहे हो मतलब क्या है इसका, कि जब वो पीछे से आ रहा था ऐसे दुम जब चल रही है ना, तो आप पीछे देखोगे ना तो इतनी ग्लो है उसकी पूंछ के पीछे जो लीक चल रही है उसमें, कि वो गहरा जो जल है ना, वो ऐसा लगता है वहां पे लाइट जल रही है, कोई लाइट चल रही है। तो सोचो कितना सुंदर है। आज जुगनू देख के हम खुश हो जाते हैं कि वो जुगनू देखा। आज जुगनू किस किसने देखा है? अच्छा चलो, गांव में देखे हैं ना, तो वो पीछे लाइट जलती है, हम कितने खुश हो जाते हैं। हम तो पॉकेट में भी रख लेते थे उनको, यहाँ लाइट जलती रहती थी, है ना, करते थे। बट ये देखो कितना अच्छा लगता होगा जब पीछे ऐसे पूंछ। आमेन। फिर सिस्टर, धरती पर उसके तुल्य और कोई नहीं है। सुनो क्या कहता है वो, धरती पर उसके तुल्य कोई गॉड जिला, कोई ये जिला, कोई वो जिला, कोई जिला उसके बराबर नहीं है। उसके तुल्य इस धरती पर कोई नहीं है, विच मीन्स वो मोस्ट पावरफुल है इस धरती पर। समझ रहे हैं आप? एक खुदा ने एक ऐसा प्राणी बनाया, खुदा ने एक ऐसा जीवन जिसमें प्राणी था, एक ऐसी चीज बनाई जो जिसके जैसा इस पृथ्वी पर कोई भी नहीं है। आमेन। यस सिस्टर, फिर जो ऐसा निर्भय बनाया गया है। यस, ऐसा कोई नहीं है जो ऐसा निर्भय बनाया गया है जिसके अंदर डर ही नहीं है। समझ रहे हो? इस पृथ्वी पर कोई ऐसा नहीं है, सब में डर है, लेकिन वो एक ऐसा है जिसके अंदर डर है ही नहीं। आमेन। फिर सिस्टर क्या कहता है? जो कुछ ऊंचा है उसे वह ताकता ही रहता है। हाँ, जो ऊंचा है ना उसको वो ताकता रहता है, मतलब उसके सामने जो ऊंचा होता है ना उसे वो ताकता रहता है। फिर वह सब घमंडियों के ऊपर राजा है। समझ रहे हो? जो ऊंचा होता है ना, जो अपने आप को दिखाता है ना कि मैं ऊंचा हूं, उसे वो सिर्फ ताकता रहता है, और उसको ताक के वो ये बताने की कोशिश करता है कि तेरा राजा मैं हूं। आमेन। क्योंकि घमंड मुझ में पाया जाता है। तो तेरा राजा कौन हुआ? तेरा राजा मैं हूं, इसलिए मेरे सामने मत इतना बन। आमेन। समझ आ रहा है? कहाँ रहता है? समुद्र में। समझ आ रहा है ब्रदर? यस, द मोस्ट पावरफुल क्रीचर ऑन दिस अर्थ, पृथ्वी का सबसे पावरफुल, सबसे सामर्थी, निर्भय प्राणी यही है। जो घमंडी जितने भी बैठे रहते हैं ना, ऊंचे ऊंचे पहाड़, जो अपने आप को, जो लोग कहते हैं कि हम सामर्थ्य हैं, उन्हें वो ताकता है और देखते कहता है बच्चों तुम्हारा राजा मैं हूं। आमेन। यस सिस्टर, खत्म हो गया क्या? हाँ जी। भजन संहिता 104:26। यस 26वीं आयत, भजन संहिता 104। उसमें जहाज भी आते जाते हैं। नहीं प्लीज, आप इसको फिर भजन संहिता 104 आप इसको 24 से पढ़िए। हे यहोवा, तेरे काम अनगिनत हैं। इन सब वस्तुओं को तूने बुद्धि से बनाया है। पृथ्वी तेरी संपत्ति से परिपूर्ण है। इसी प्रकार समुद्र बड़ा, इसी प्रकार समुद्र जो है वो बहुत बड़ा है और बहुत ही चौड़ा है। बहुत ही चौड़ा है, और उसमें अनगिनत जलचर जीव जंतु, हाँ, क्या छोटे क्या बड़े भरे पड़े हैं। हाँ जी, उसमें जहाज भी आते जाते हैं। उसमें जहाज भी आते जाते हैं। और मतलब ये प्रीहिस्टोरिक है, मतलब आदम से पहले जो पृथ्वी होती थी तब की बात हो रही है। नो। आमेन। इस युग की बात है, जब आदम बना उसके बाद की बात है। और उसमें जहाज भी आते जाते हैं। और लिव्यतान भी, जिसे तूने वहां खेलने के लिए बनाया। खेलने के लिए बनाया है। कहाँ है वो? He is in the sea। ये ड्रैगन कहाँ रहता है? सी। आमेन। कहाँ रहता है? समुद्र में। और समुद्र में इसको खेलने के लिए रखा है खुदा ने। समझ रहे हो? पृथ्वी के लोग इसे डरते हैं, लेकिन खुदा ने इसको खेलने के लिए रखा। आमेन। समझ आ रहा है? ओके, निकालते हैं यशायाह नबी की पुस्तक 26 अध्याय।
इससे पहले कि हम ये जाने कि मार्क ऑफ द बीस्ट ये सब चीजें क्या हैं, हमें बेसिक पता होना चाहिए ना, कि हम बेसिक जाने कि एक्चुअली ओरिजिन कहां से है कि नहीं। क्योंकि जब आप बात करते हो तो कहता है कि दानियल नबी की पुस्तक में जो 5 राज्य उसने देखे, वो 5 राज्यों को किसके बारे में पशु देखता है। मैंने चीते को देखा, मैंने भालू को देखा, मैंने सिंह को देखा, है कि नहीं। पर चौथा प्राणी उसने कुछ और ही देखा। तो हर चीज खुदा ने एक रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से बनाई है। तो हम निकालेंगे यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 26 अध्याय और 20 आयत से पढ़ना शुरू करते हैं। हे मेरे लोगों, आओ अपनी अपनी कोठरी में प्रवेश करके किवाड़ों को बंद करो। किवाड़ों को बंद करो थोड़ी देर तक, जब तक क्रोध शांत न हो, तब तक अपने को छिपा रखो। दिस इज रैप्चर, ये रैप्चर है। क्योंकि यही आवाज है जो प्रकाशित वाक्य में आप सुनते हो कि हे मेरे लोगों उनमें से निकल आओ। और अब क्या बोला जा रहा है, हे मेरे लोगों अपने आप को बंद करो कोठरियों में। कौन सी कोठरियां ब्रदर एंड सिस्टर? ये आपके वो नाशवान शरीर है जिनको पहन के आप ऊपर चले जाते हैं, अविनाशी शरीर, सॉरी, जिनको पहन के आप ऊपर चले जाओगे। कहता अपनी कोठरियों को बंद करो थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए बंद करो, तब तक क्रोध शांत ना हो जाए। आमीन। और क्योंकि देखो, यहोवा पृथ्वी के निवासियों की अधार्मिकता का दंड देने के लिए अपने स्थान से चला आता है। कहां से? स्वर्ग से। उसका स्थान क्या है? उसका पवित्र स्थान स्वर्ग है, वहां से वो चला आता है। आमीन। और तब तक हम लोग क्या कर रहे हैं? हम ऊपर ही, हम अभी नीचे नहीं आए। आमीन। और फिर क्या होता है जी? और पृथ्वी अपना खून प्रकट करेगी। हाँ जी। और घात किए हुओं को और अधिक ना छिपा रखेगी। और अधिक ना छिपा रखेगी। सबको क्या करेगी? एक्सपोज। मतलब जितने भी लोग मरे हैं वो सारे के सारे जीवित हो रहे हैं। और उस समय यहोवा अपनी कड़ी, बड़ी और दृढ़ तलवार से लिव्यतान नामक वेग और टेढ़े चलने वाले सर्प को दंड देगा। किसे? आमीन। लेवियाथान किससे कंपेयर किया जा रहा है? इस सांप से। क्रुकेड सर्पेंट, क्रुकेड। आमीन। इंग्लिश की बाइबल में क्या लिखा? थोड़ा सा इसको देखते हैं इंग्लिश की बाइबल। आइज़ाया 26 and 27 and first verse. In that day the Lord with his sore and great and strong sword shall punish Leviathan, जिसको उसने खेलने के लिए बनाया था ना, जिस पर कोई हाथ नहीं रख सकता ना, जिसके सामने सब डर जाते हैं ना, उसको सिर्फ एक ही पनिश कर सकता है, और वो कौन है? यस। तो उसने क्या बोला? Leviathan, the piercing serpent, even Leviathan, that crooked serpent, and he shall slay the dragon that is in the sea. मतलब जो ड्रैगन है, जो अजगर है, जो समुद्र में रहता है, ये कौन है? लेवियाथान। जिसे परमेश्वर ने बनाया। आमीन। ये लेवियाथान किसे रिप्रेजेंट करता है? लूसीफर। किसको रिप्रेजेंट करता है? लूसीफर। आमीन। यशायाह नबी की पुस्तक 14 अध्याय और 12 है। एक जगह यहेजकेल में भी इसके बारे में लिखा है ना। ओके, आप सिस्टर वो पढ़िए, मैं यहेजकेल ढूंढता हूं तब तक। हे भोर के चमकने वाले तारे, यस। तू कैसे आकाश से गिर पड़ा है, तू जो जाति जाति को हरा देता था। सुनो, ये जाति जाति को हरा देता था, वैसे ही जैसे लेवियाथान था, एग्जैक्टली वैसे ही था। और तू अब कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया है। तू मन में कहता तो था, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा। खुदा ने इसको खेलने के लिए बनाया था, लेकिन क्या बन गया? इसको घमंड आ गया। इसलिए वो कहता है ना, जितने घमंडी हैं उन सबका राजा कौन है? यस। उसको ये लगने लग गया था कि मैं बहुत ज्यादा घमंडी, मतलब बहुत ज्यादा पावरफुल हूँ, बहुत ज्यादा सुंदर हूँ, और मैं ही खुदा हूँ। आमीन। यस सिस्टर। फिर
और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा। यस मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। यस परंतु तू अधोलोक में उस गड्ढे की तह तक उतारा जाएगा। हाँ जो तुझे देखेंगे तुझको ताकते हुए तेरे विषय में सोच सोच कर कहेंगे, हाँ क्या ये वही पुरुष है हाँ जो पृथ्वी को चैन से रहने ना देता रहने था? नहीं देता था इस पृथ्वी को चैन से। क्यों? क्योंकि वो खेलने के लिए, वो खेल समझता था, परेशान करना है, वो खेल समझता था, लोगों को मारना, हर चीज उसके लिए क्या थी? खेल। आमेन। और राज्य में घबराहट डाल देता था। क्यों? क्योंकि वो उसके अंदर भय नहीं था, लेकिन राज्यों राज्यों में घबराहट डालने का टैलेंट उसमें था। लोग उससे डरते थे। और जो जगत को जंगल बनाता हाँ जी, और उसके नगरों को ढा देता था यस, और अपने बंदियों को घर जाने नहीं देता था। कब तक? जब तक मसीह नहीं आया। तो जिस दिन मसीह आया उसने अपनी जान दी, वो नीचे गया, उसने चाबी ली इससे और लात मारी, चलो निकलो, और बंदियों को बांध ले गया। He led captivity captive, वो बंधुआई को बांध ले गया। आमेन। ये हिजकेल नबी की पुस्तक 28 अध्याय और उसकी 11 आयत से। फिर यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, सोर के राजा के विषय में विलाप का गीत बनाकर उससे कहे, हाँ परमेश्वर यहोवा यो कहता है, जी, तू जो उत्तम से भी उत्तम है, तू जो उत्तम से भी उत्तम है। सोर का राजा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है इस वक्त? शैतान को। यस। फिर तू बुद्धि से भरपूर, अब उसकी तारीफ कैसे हो रही है? जैसे लेवियातान की हुई थी, लेवियातान की जैसे तारीफ थी वैसी इसकी हुई है। आमेन। यस। और सर्वांग सुंदर है, सर्वांग सुंदर है, और तू परमेश्वर की अदन नामक बारी में था। यस, तू परमेश्वर की अदम नामक बारी में था। कौन सी बारी? वो अदन नहीं जिसमें आदम रहता था। नो, ये बारी कौन सी बारी है? जो प्री हिस्टोरिक थी, जब पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी हुई थी, उससे पहले। क्योंकि जब परमेश्वर कोई भी चीज बनाता है तो वो बेडौल और सुनसान नहीं बनाएगा, वो क्या बनाएगा? परफेक्ट। एडम उसने परफेक्ट बनाया था, हव्वा उसने परफेक्ट बनाई थी। आमेन। समझ रहे हो कि नहीं? आदमियों में एडम से सुंदर आज तक कोई नहीं था, हैंडसम, सॉरी। और औरतों में हव्वा से ब्यूटीफुल आज तक कोई नहीं। आमेन। सबसे सुंदर उसने बनाए थे। समझ आ रहा है? और उसने सबसे पहला एंजल जो बनाया था वो कौन था? लूसीफर। इसलिए एंजल्स में सबसे ज्यादा सुंदर वही था। आमेन। समझ रहे हो ना? यस। फिर क्या होता है जी? तेरे पास आभूषण, माणिक, पदराग, हीरा, फिरोजा, सुलेमानी मणि, यशब, नीलमणि, मरकत और लाल, सब भांति के मणि। कितने? नो ब्रदर, 9 सिस्टर। दोबारा पढ़ो। सब प्रकार के आभूषण, माणिक, पदराग, हीरा, फिरोजा, सुलेमानी मणि, यशब, नीलमणि, मरकत और लाल। कितने हुए? 9। आमेन। 3 पत्थर इसके पास नहीं है। समझ रहे हो? इजराइल के 12 गोत्रों के साथ जब आप जाओगे ना तो ये सारे पत्थर आप पढ़ोगे। 3 पत्थर इसके पास। हाँ जी। गोल्ड इज नॉट अ स्टोन ब्रदर, इज इट? आपने कहीं गोल्ड स्टोन देखा है? स्टोन से गोल्ड निकलते हैं? हाँ, देखा है? कोयला नहीं। मणि और इन चीजों में फर्क है ब्रदर। ही इज टॉकिंग अबाउट स्टोन्स। स्टोन्स मतलब मोती, बहुमूल्य मोती, बहुमूल्य पत्थर, उनकी बात हो रही है, जो इजराइल के 12 गोत्रों के अनुसार एपोद में जड़ा गया था। जड़ा गया था ना?
तो वो 3 जो पत्थर थे वो कौन से थे, इसको हम अगली बार देखेंगे। अभी मतलब हम आगे चलेंगे, लेकिन पत्थर मैं आपको अगली बार बताऊंगा। यस सिस्टर। सब भांति भांति के मणि हाँ जी। और सोने के पहरावे थे। सोने का पहरावा है, मणि अलग है, पहरावे अलग है। आमेन। और तेरे डफ और बांसुरियां तुझी में बनाई गई थी। बिकॉज वो जो था ना, वो वर्शिप एंजल था। खुदा इजराइल की स्तुति के सिंहासन पर विराजमान होता है ना। तो खुदा को स्तुति करने के लिए एक एंजल चाहिए था, तो वो लूसीफर था। आमेन। जो कि जब स्तुति करता था तो खुदा की अनॉइंटिंग को वो नीचे लेके आता था, जैसा कि भाई शद्रक ने जब प्रीच किया था तो आपने सुना होगा। तो वो क्या बता रहे थे कि अनॉइंटिंग को नीचे लेके आता था जब वो वर्शिप करता था। आमेन। ही वाज अ वर्शिपिंग एंजल। और जिस दिन तू सिरजा गया था, हाँ जी, उस दिन वह भी तैयार की गई थी। वह भी सब तैयार की गई थी, मतलब जितने आप बजाने के यंत्र थे वो सब तुझमें तैयार किए गए। और तू छावने वाला अभिषिक्त करूब था। अनॉइंटेड चेरुब। आमेन। छाने वाला मतलब अनॉइंटिंग इसके थ्रू आती थी। आप आज जाते नहीं हो रॉक शोज में या किसी ऐसी जगह, वहां की एक अनॉइंटिंग होती है। आप डिस्क चले जाओगे ना, वहां पे भी एक अनॉइंटिंग होती है। जब आप अंदर घुसोगे ना, अपने आप ही एक फुरेरी सी आपकी छूटती है। अनॉइंटिंग ऑफ द डेविल, क्योंकि म्यूजिक उसका है। आमेन। तो जब ये वर्शिप करता था तो खुदा की एक अनॉइंटिंग आती थी, ए छाने वाला करूब था। वो अनॉइंटिंग जो थी ना, वो लोगों को, वो एंजल्स को उभारती थी, वो एंजल्स से वर्शिप करवाती थी और खुदा नीचे उतर के आता था। आमेन। कब? जब पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी हुई थी, उससे पहले का केस है, क्योंकि तब ये पृथ्वी किसको दी गई थी? लूसीफर को। आमेन। लूसीफर इस पृथ्वी पर रहता था, ये पृथ्वी उसकी थी। वो किसी और प्लेनेट पे नहीं, मार्स मूर्स पे नहीं रहता था, यहीं रहता था, इस पृथ्वी पर रहता था। डायमंड्स जितने भी स्टोन है उससे वो बनी हुई थी पृथ्वी। आमेन। समझ रहे? और उसके साथ उसके एंजल्स भी यहीं रहते थे। क्यों? क्योंकि ये पृथ्वी जो है ये टेस्टिंग ग्राउंड है। लूसीफर का जो परीक्षा थी, जो टेस्ट था, वो कहां हुआ था? पृथ्वी पर। जो पाप उसके मन में आया वो स्वर्ग में नहीं आया, वो रास्ते में नहीं आया, वो इस पृथ्वी पर आया कि अगर ये सब लोग मेरी ही सुनते हैं, मेरी ही वर्शिप से, लोग, खुदा भी डिपेंड करता है मेरी वर्शिप पर, कि जब मैं वर्शिप करता हूं तभी उतरता है, वरना वो उतर नहीं सकता। विच मीन्स मैं ज्यादा पावरफुल हुआ कि अगर मैं वर्शिप ढंग से नहीं करूंगा तो वो नहीं उतरेगा। समझ आ रहा है? तो वो जब घमंड आया कि लोगों के ऊपर अनॉइंटिंग छाने वाला करूब भी मैं ही हूं, अनॉइंटिंग भी मेरी तरफ से ही आती है, सब कुछ मैं ही करता हूं, तो फिर मैं ही परमेश्वर क्यों ना बनूं? मैं ही ये सभा के पर्वत पर क्यों ना विराजूं? मैं ही ये सब काम क्यों ना करूं? वो कहां आया? पृथ्वी पर। और जब वो पृथ्वी पर आया, उसके बाद से वो कभी स्वर्ग नहीं गया। आमेन। यस सिस्टर। फिर मैंने तुझे ऐसा ठहराया कि तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था। सुनिए, कहां रहता था वो? परमेश्वर के। अभी यशाया में हमने क्या पढ़ा था? यही तो कहता था वो कि मैं परमेश्वर के पवित्र पर बैठूंगा। मतलब उसका कहने का मतलब ये था कि परमेश्वर ने उसको उस पवित्र पर्वत पर बैठाया था। कौन सा पवित्र पर्वत? जो जहाँ पे उसकी कलीसिया होती है, जहाँ पे उसके लोग होते हैं, वहां उस जगह पे उसने उसको बैठाया था। ही वॉज द हेड। यस, ही वॉज द हेड। आमेन। लेकिन उसके मन में पाप क्या आया कि उसने जो ग्लोरी ऊपर जानी चाहिए उसको रोक लिया। कैसे? नबूकदनेस्सर की तरह। क्या बोला था नबूकदनेस्सर ने? क्या ये मैं नबूकदनेस्सर नहीं जिसने ये पूरा बाबुल राज्य बनाया? क्या ये मेरी सामर्थ, मेरी बुद्धि से? उसने परमेश्वर को उस दिन क्या किया? ग्लोरी नहीं दी। तो जब भी वो ग्लोरी आप ऊपर जाने की बजाय आप उसको रोकोगे ना, आप जानवर बन जाओगे। यस, यू विल बी कॉल्ड बीस्ट। इसीलिए नबूकदनेस्सर क्या बन गया? बीस्ट। और जब वो ग्लोरी आप ऊपर जाने से रोकोगे ना, आप बीस्ट ही बनोगे। दैट इज कॉल्ड द बीस्ट। इसको आप हमेशा याद रखो। और वो एक ऐसा बीस्ट बन गया कि उसके अंदर समझ नहीं थी, पड़ा रहता था, नाखून बड़े हो गए, बाल जानवरों जैसे हो गए, खाल जानवरों जैसी हो गए, और वो घास खाता रहा। ही बिकेम अ बीस्ट।
तब तक जब तक 7 काल नहीं बीते। 7 कालों के बीतने के बाद उसको समझ आई और उसने कहा नहीं, स्वर्ग का परमेश्वर ही सबसे ऊपर है भाई, उसी ने मुझे सब कुछ दिया। तब वो दीन हुआ, तब वो हम्बल हुआ, और जब वो हम्बल हुआ तो परमेश्वर ने उसको फिर सब कुछ दिया। अब वो क्या करता है, अब वो परमेश्वर की इबादत करता है। क्यों? क्योंकि उसे पता लग गया कि स्वर्ग और पृथ्वी का अगर कोई मालिक है तो वो है। तो मुझे भी अगर राज्य किसी ने दिया तो उसने दिया। आमीन। समझ रहे हो कि नहीं? अगर मैंने इजराइल को कब्जे में लिया है तो उसकी वजह से लिया। अगर मैं जो कुछ भी इस पृथ्वी पर हो रहा है वो मैंने उसकी बदौलत किया। समझ आ रहा है? यस सिस्टर। फिर तू आग सरीखे चमकने वाले मणियों के बीच चलता फिरता था। ये कौन सी आग सरीखी मणि? ये एंजल्स हैं जो उसकी एंजल्स से यहाँ पे रहते थे। पृथ्वी पर मणियां पाई जाती थी तब। ये पृथ्वी पर वेजिटेशन नहीं था, मणियां पाई जाती थी जब लूसीफर यहाँ रहता था। आमीन। फिर जी, जिस दिन से तू सिरजा गया और जिस दिन तक तुझ में कुटिलता ना पाई गई, उस समय तक तू अपनी सारी चाल चलन में निर्दोष था। जब तक तुझ में कुटिलता नहीं पाई गई ना तो बिल्कुल निर्दोष था। तुझ में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। परमेश्वर का वो अभिषिक्त करूप था। आमीन। छाने वाला करूप था। तुझ में कोई कुटिलता नहीं पाई गई। लेकिन क्या हुआ उसके बाद? परंतु लेन देन की बहुतायत के कारण, लेन देन की बहुतायत मतलब थैंक्स गिविंग, वर्शिप, तारीफें, ये लेन देन की बहुतायत के कारण ना, जब बहुत तेरी तारीफ होने लगी और तूने तारीफ ली, आमीन, तो जब वो बहुतायत से होने लग गई और तू बहुतायत से खुश होने लग गया और लोगों कहने लग गया गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू की जगह जब तेरे मुंह से निकलने लग गया लूसीफर ब्लेस्ड यू, लूसीफर ब्लेसेस यू, लूसीफर ब्लेसेस यू, तब तक, उससे पहले तक तू निर्दोष था। लेकिन तब क्या हुआ? लेन देन की बहुतायत के कारण तू उपद्रव से भरकर पापी हो गया। पापी हो गया मतलब तूने परमेश्वर पर विश्वास करना छोड़ दिया, तूने अपने ऊपर ही विश्वास करना शुरू कर दिया। एंड इसी से मैंने तुझे अपवित्र जानकर हाँ जी परमेश्वर के पर्वत पर से उतारा। सुनिए, जब परमेश्वर ने उस पर्वत से उतार दिया ना, अब उसकी ईगो पे आ गई कि मुझे अब भाई उस पर्वत पर बैठना ही बैठना है, यहां तक कि मुझे इस पृथ्वी पर से पूरा परमेश्वर का नाम हटा देना है। उत्तरीय सिरे पर एक पर्वत है ब्रदर, हम तो उत्तरीय सिरे ही नहीं जानते पृथ्वी का। हनोक का जहां से रैप्चर हुआ था, दैट इज नॉर्थ, उत्तरीय सिरे। उत्तरीय सिरे पर ना परमेश्वर के ऊपर जाने का रास्ता है, वहां एक पर्वत है। आमीन। पृथ्वी टेढ़ी है ना, इसको सीधी होने दो, तब आपको उत्तरीय सिरे पता लगेगा जहां पे सीढ़ी है। आमीन। जहां पे सीढ़ी है और सीढ़ी से स्वर्ग नीचे आते ऊपर जाते हैं। आमीन। यस। फिर क्या हुआ जी? और हे छापने वाले करूब, मैंने तुझे आग सरीखे चमकने वाले मणियों के बीच से नष्ट किया है जी। सुंदरता के कारण तेरा मन फूल उठा था। सुनिए, वो क्या कह रहा था, लेवियातान क्या कहता था? जब कोई भी घमंडी होता था ना, कहता मैं सामर्थी हूं, मैं सुंदर हूं, तो ताकता था कि भैया उसमें मैं तुम्हारा राजा हूं। यही सुंदरता के कारण, इतना सुंदर था कि सुंदरता के कारण इसका मन फूल गया कि यार मुझसे जैसा, मेरे जैसा ब्यूटीफुल है कौन? कोई भी नहीं, और कोई नहीं था। दैट वाज अ फैक्ट कि आपके अलावा अगर कोई नहीं भी हो तो भी आप नहीं घमंड कर सकते, क्योंकि घमंड से चढ़ी हुई आंखें यहोवा को पसंद नहीं होती। यस। और वैभव के कारण तेरी बुद्धि बिगड़ गई थी। हाँ जी। मैंने तुझे भूमि पर पटक दिया। हाँ जी। और राजाओं के सामने तुझे रखा कि वे तुझको देखें। हाँ। तेरे धार्मिकता के कामों की बहुतायत से और तेरे लेन देन की कुटिलता से तेरे पवित्र स्थान अपवित्र हो गए। जितने स्थानों पर तू बैठता था और वो पवित्र होते थे, वो क्या हो गए? आज अपवित्र हो गए वो सारे। और इसलिए मैंने तुझ में से ऐसी आग उत्पन्न की, हाँ जी, जिससे तू भस्म हुआ। हाँ जी, और मैंने तुझे सब देखने वालों के सामने हाँ जी, भूमि पर भस्म कर डाला है। आमेन। समझ रहे हो आप? हाँ, बहुत सुंदर था वो, उसको अपनी सुंदरता पे घमंड था। उससे ज्यादा पावरफुल कोई भी नहीं था। खुदा के बाद अगर कोई पावरफुल था तो वो कौन था? एंजल्स में लूसीफर। मैं मसीह की बात नहीं कर रहा, प्लीज। मसीह वॉज नॉट एन एंजल, नो, ही वॉज द सन। आमेन। ही वॉज द सन।
समझ रहे हो? लूसीफर को तो ये लग रहा था कि मैं अभी ऊपर जाऊंगा और परमेश्वर को उतार दूंगा, लेकिन जब वो ऊपर गया तो उसका क्लैश किससे हुआ? एग्जैक्टली उसे पता ही नहीं था कि कोई रेवलेशन भी है, कोई वर्ड भी है जिसने मुझे क्रिएट किया है, ऑल्दो वो उस वर्ड को लेके चलता था, लेकिन उसमें घमंड था कि मेरे और परमेश्वर के बीच में कोई, इसलिए यीशु मसीह को ना कुछ नहीं समझता था। अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो यहाँ से गिरा दे, ये सब मुझे दिया गया। अगर तू परमेश्वर का पुत्र, वो कुछ नहीं समझता था, वो सोचता था इसको तो मैं यूं ही हटा दूंगा। उसका जो मेन जो टारगेट था ना वो कौन था? यहोवा, उसको उतारना है। आमेन। समझ रहे? और वो कहाँ रह रहा है? वो रह रहा है समुद्र में। कौन से समुद्र में? उस समुद्र में जिस पर वो स्त्री बैठी है। वो समुद्र जिस समुद्र से पहला पशु निकला सिंह का सा, दूसरा पशु निकला भालू का सा, तीसरा पशु निकला चीते का सा, और चौथा जो पशु निकला वो पता ही नहीं कैसा, वो सबका मिक्स था। कहां से निकले? सबके सब समुद्र में से। आमेन। कोई भी पशु ऐसा नहीं है जो कहां से निकला हो पृथ्वी से, सिवाय एक के, प्रकाशिता के 13 अध्याय। सारे पशु कहां से निकले? समुद्र में से। आमेन। समझ रहे हैं बात को? मरकुस निकालते हैं, मरकुस की इंजील और उसका मरकुस की इंजील और उसका 5 अध्याय, नहीं 4 अध्याय निकालिए। ये पढ़ के हम खत्म करेंगे। पहले 4 अध्याय और उसकी 33 आयत, 33rd वर्स। वह उन्हें इस प्रकार के बहुत से दृष्टांत दे देकर, आप एक काम कीजिए, इसको 35 से पढ़िए। उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने चेलों से कहा, आओ हम पार चले। और वह भीड़ को छोड़कर जैसा वह था वैसा ही उसे नाव पर साथ ले चले, और उसके साथ और भी नावें थी। तो वो कहाँ जा रहा है? वो कहता है झील में, वो उन चेलों कह रहा है चलो हम पार चले, मतलब इस झील को पार करके हमें कहीं जाना है। और वो नाव पर जैसा था वैसे ही वो लोग बैठे और उसके बाद वो चले गए। और फिर क्या हुआ सिस्टर? तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी कि वह पानी से भरी जाती थी। हाँ जी। पर वह आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था जी। तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? हाँ जी। तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह, थम जा। थम जाओ। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। और बड़ा चैन हो गया। और उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो? हाँ जी। क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? हाँ। वे बहुत ही डर गए और आपस क्या तुम्हें अब तक बोले, विश्वास नहीं कि मैं कौन हूँ? क्या तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूँ? तो फिर तुम क्यों डर रहे हो? छोटी छोटी चीजों से डरते क्यों? इतना सब कुछ देखने के बाद। आमीन। फिर वे बहुत ही डर गए और आपस में बोले, ये कौन है कि आंधी और पानी भी इसकी आज्ञा मानते हैं? यस। वे झील के पार गिरासेनियों के देश में पहुंचे। जब क्या कह रहा है? चलो हमें पार जाना है, मतलब ही न्यू कि मुझे पार क्यों जाना है। आमीन। तो जैसे ही वो झील को पार करके गिरासेनियों के देश में पहुंचे तो क्या हुआ? जब वह झील पर से उतरा तो तुरंत एक मनुष्य जिसमें अशुद्ध आत्मा थी कब्रों से निकलकर उसे मिला। वह कब्रों में रहा करता था और कोई उसे साकलों से भी न बांध सकता था। हाँ जी। क्योंकि वह बार बार बेड़ियों और साकलों से बांधा गया था। पर उसने साकलों को तोड़ दिया और बेड़ियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए और कोई उसे वश में नहीं कर सकता था। वह लगातार रात दिन कब्रों और पहाड़ों में चिल्लाता और अपने को पत्थरों से घायल करता था। हाँ जी। वह यीशु को दूर ही से देखकर दौड़ा, उसे प्रणाम किया और ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहा, हे यीशु, परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र। मतलब दुष्ट आत्माएं रिकॉग्नाइज कर रही थी यीशु मसीह को कि वो कौन है? परमेश्वर का पुत्र। और फरीसी क्या कहते थे कि वो कौन है? बालजबूल। यस सिस्टर, फिर आगे क्या होता है? मुझे तुझसे क्या काम? मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूँ कि मुझे पीड़ा ना दे। मतलब इतना पावरफुल कोई हो सकता है दुष्ट आत्मा जो उसको परमेश्वर की शपथ दे रहा है, वो दे रहा है कि मुझे पीड़ा मत दे। आमीन।
तो इसका मतलब ये तो कोई जबरदस्त चीज होगी। फिर क्या हुआ जी? क्योंकि उसने उससे कहा था, हे अशुद्ध आत्मा, इस मनुष्य में से निकल आ। मतलब यीशु मसीह कह रहा है उससे कि तू उसमें से निकल आ, और वहां से वो कह रही है कि मैं तुझे परमेश्वर का नाम से ये कहती हूँ कि तू मुझे मत तंग कर, मुझे उनमें से मत निकाल। सोचो इतनी पावरफुल जो यीशु मसीह के सामने चल रहा है। फिर क्या होता है सिस्टर? उसने उससे पूछा, तेरा नाम क्या है? ये तो अब जरूरी हो गया था उसका नाम पूछना, क्योंकि वो काउंटर अटैक चल रहा है। तो कह रहे इतनी बड़ी बात ये कर रहा है तो इससे पूछो तेरा नाम क्या है, नाम बता दे। उसने उससे कहा, मेरा नाम सेना है, क्योंकि मैं बहुत हूँ। और उसने उससे बहुत विनती की, हमें इस देश से बाहर न भेज। वहाँ पहाड़ पर सुअरों का एक बड़ा झुंड चर रहा था। उन्होंने उससे विनती करके कहा, हमें उन सुअरों में भेज दे कि हम उनके भीतर जाएं। अतः उसने उन्हें आज्ञा दी और अशुद्ध आत्मा निकलकर सुअरों के भीतर बैठ गई। और झुंड जो कोई 2000 का था, कड़ाड़े पर से झपट कर झील में जा पड़ा। क्यों? और डूब मरा। क्यों? उन्होंने तो खुद रिक्वेस्ट करी थी कि हमें तो जाने दे, सुअरों में बैठने दे। तो सुअरों में बैठ के इधर उधर घूम लेते, चर लेते, वो पानी में क्यों कूद गए? क्यों? क्योंकि वो पानी से ही निकले थे। जो तूफान जब वो गिरा से नहीं, जब वो उसमें चेलों का था ना, आओ नाव में बैठे, अब हम यहाँ से आगे चले, और फिर बीच में तूफान आ गया। वो तूफान कोई और नहीं, वही लेके आए थे, क्योंकि उसको पता था हमारे पास ही आ रहा है। अगर आपको लगता है ना शैतान आपको नहीं जानता कि आप क्या कर रहे हो, तो फिर आप गलत सोच रहे हो। उसके अपने एजेंट्स होते हैं जो आपके चारों तरफ होते हैं, वो देखते रहते हैं आपका मूव क्या है, आपकी एक्सप्रेशन क्या है, आप क्या सोच रहे हो, आप क्या बात कर रहे हो, वो उसके अकॉर्डिंग आपको वहां पे रोकते हैं आने से। समझ रहे हो? तो समुद्र में तूफान क्यों आया, क्यों झील में तूफान आया? क्योंकि वो चाहते थे कि ये रुक जाए, आए ना, नाव डूब जाए या कुछ हो जाए। आमीन। लेकिन वहां पे क्या हुआ? उसने डांटा और डांट के उनको शांत किया। आमीन। और जब वो वहां पे पहुंचा, किनारे पर उतरा, तो उसने अपने चेलों का, तुम ऊपर ही बैठो, मैं जाता हूं नीचे, क्योंकि ही न्यू कि वो बहुत पावरफुल है, वो सब जानता था। तो इसलिए जब उन्होंने रिक्वेस्ट करी कि सुअरों को झुंड में डाल दे, तो उसने डाल दिया, और सुअरों का झुंड क्या हुआ? उछल के सीधा उसी पानी में गया जिस पानी से वो निकल के आए थे। आमीन। समझ रहे हो? मेरा आपको ये बताने का तात्पर्य ये है कि जो लिव्याथान है, ये लिव्याथान इस अजगर को कहते हैं, ड्रैगन को, जिसे खुदा ने बनाया था। और कहाँ रखा था? पानी में, समुद्र में इसको रखा था खेलने के लिए। इसीलिए प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय जब पहली आयत आप पढ़ते हो तो कहता फिर मैंने एक पशु को समुद्र से निकलते देखा। आज नहीं, फ्राइडे को देखेंगे। आमीन। यहाँ से आगे हम कब चलेंगे? फ्राइडे को, क्योंकि हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि ये बीस्ट, ये अजगर, ये कौन है। तो जब क्रिएट किया गया, लूसीफर था, मोस्ट पावरफुल था, लेकिन जब गिर गया तो ही बिकेम ड्रैगन। समझ रहे हो? वो ड्रैगन बन गया। ड्रैगन को आप अजगर नहीं कह सकते। अजगर वहां पे इसलिए यूज किया गया है क्योंकि अजगर बहुत पावरफुल होता है। अजगर के शिकंजे में जो आ जाता है ना, फिर वो मर जाता है। आमीन। उसको वो मरोड़ के मार देता है और फिर खा जाता है, तो अजगर इसलिए बोला गया। बट जो रियल वर्ड है दैट इज ड्रैगन, जिसका हिंदी वर्ड आपके पास और मेरे पास नहीं है, कोई भी नहीं है। एक ही वर्ड बचता है, वो कौन है? लिव्याथान। यशायाह नबी की पुस्तक और उसका 27 अध्याय पहली और दूसरी आयत में हमने यही पढ़ा है। आमीन। समझ आ रहा है? प्रभु आप सबको आशीष और बरकत दे। यहां से आगे हम ऑन फ्राइडे चलेंगे। प्रार्थना करते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक, हम तेरा धन्यवाद करते हैं तेरी सारी आशीषों के लिए प्रभु जी, आज की संध्या के लिए और तेरे इस वचन के लिए मेरे प्रभु जी, जो तूने आज हमें सिखाया मेरे प्रभु। तेरी अनुग्रह की दृष्टि हम पर बनी रहे प्रभु जी, तेरा आत्मा हमारे साथ रहे, ताकि इन चीजों को हम ग्रहण करने वाले हों और ग्रहण करके मेरे प्रभु जी तेरे प्रभु जी पुत्र की पहचान में बढ़े। इस वक्त में बहुत चौकन्ने रहे प्रभु जी, क्योंकि